हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 3 जिसका नाम है संधि। तो चलो समझते हैं कि संधि है क्या। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो वर्णों का मेल। हिंदी के शब्द भंडार में संस्कृत के बहुत शब्द हैं। संस्कृत से आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दो तत्सम शब्दों में निकटता के कारण कभी कभी पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलकर एक नया शब्द बनता है। इसे ही संधि कहते हैं। जैसे पर्वत जमा आकार, पर्वत का अ और आकार का आ, तो क्या बन गया आ, तो शब्द बना पर्वताकार। इसी प्रकार देव जमा इंद्र, तो शब्द बना देवेंद्र। जैसे देव का अ और इंद्र की ई, तो क्या बन गई ए। जगत जमा ईश, जगत का त और ईश की ई, तो क्या बन गई दी, शब्द बना जगदीश। आगे निह जमा मल, तो शब्द बना निर्मल। निह जमा म जा र जमा म, तो क्या बन गया मर, तो निर्मल। यहाँ पे संधि की परिभाषा दी गई है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि हिंदी भाषा के स्वभाव में नहीं है, केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में दिखाई देती है। संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद या संधि छेद कहलाता है, और जिन वर्णों में मेल संभव हो उन्हें मिलाकर लिखना संधि करना कहा जाता है। आगे दी गई है हमें संधि विच्छेद की परिभाषा। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके स्वतंत्र रूप में दिखाना संधि विच्छेद कहलाता है। आगे दिए गए हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। दो निकटतम स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि है। कितने भेद हैं? 4। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अ, ई और उ स्वर अपने ही ह्रस्व और दीर्घ रूप से मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ जमा अ, तो बन जाएगा आ। और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। नियम जमा अनुसार, नियम अनुसार। आगे नीचे दिए गए हैं आ जमा अ, तो बन जाएगा आ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। आगे दी गई है ई जमा ई, तो क्या बनेगी ई। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। जैसे कवि में छोटी है और इंद्र में भी छोटी है, तो क्या बन जाएगा बड़ी ई, यानी कि कविंद्र। देखो कविंद्र में बड़ी ई आई है। आगे अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। आगे उ जमा उ, क्या बन जाएगा ऊ। देखो सु जमा उक्ति, तो सु में भी छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है, और सुक्ति में क्या है बड़ा ऊ। गुरु जमा उपदेश, तो क्या बन जाएगा गुरुपदेश। गुरु में भी छोटा ऊ है और उपदेश में भी, और गुरुपदेश में बड़ा ऊ है। आगे गुण संधि। अ या आ के बाद ई आने पर ए तथा अ आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है। जैसे अ आ जमा ई, तो क्या आ गया ए। देव जमा इंद्र, देखो देव में अ आया है और इंद्र में ई आई है, तो क्या बन जाएगा ए, तो शब्द बना देवेंद्र। गण जमा ईश, गणेश। भारत जमा इंदु, भारतेंदु। दिन जमा ईश, दिनेश। आगे चलिए। इसी प्रकार यदि अ आ के बाद री आए तो री का अर हो जाता है। जैसे अ जमा री, तो क्या बन गया अर। सप्त जमा ऋषि, तो देखो सप्त में त लास्ट वन है, तो उसमें क्या आ रहा है अ, और ऋषि में री, तो क्या बनेगा सप्त ऋषि। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। आगे आ गया ग। वृद्ध
वृद्धि संधि। संधि करते समय अ आ के बाद अ आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है। अ आ के साथ ओ आओ हो तो आओ बनता है। जैसे अ आ जमा ए तो क्या बन जाएगा ए। एक जमा एक तो देखो इसमें भी अ है और एक में ए है तो क्या बन जाएगा ए। तो क्या बन गया शब्द ए कैक। महा जमा ऐश्वर्य, महा में अ आ रहा है और ऐश्वर्य में ए आ रही है तो क्या बन गया महा महेश्वर्य। आगे आ गया लास्ट वाला ग यण संधि। संधि के समय ई के बाद ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ई का य बनता है। ऊ के साथ अन्य स्वर होने पर ऊ का ब बनता है। री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो र हो जाता है। जैसे ई जमा कोई भिन्न स्वर तो क्या बन जाएगा य। इति जमा आदि तो क्या बन जाएगा ई के साथ कोई भी स्वर हो तो बन जाएगा य। इति यानी इति में छोटी आ रही है और स्वर आ रहा है आगे तो क्या बन गया इत्यादि। अति जमा अधिक अत्याधिक। आगे है ऊ जमा कोई भी स्वर तो क्या बन जाएगा ब। सु जमा आगत सुवागत। अणु जमा ऐशन अन्वेषण। आगे है री जमा स्वर कोई भी स्वर हो तो र बनेगा। प्रित जमा आज्ञा प्रिताज्ञा। मात्र जमा उपदेश मात्रोपदेश। आगे व्यंजन संधि। किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क क्या बन जाएगा ग। वक जमा ईश वागीश। दिक जमा दर्शन दिग्दर्शन। दिक जमा अंबर दिगंबर। दिक जमा गज दिग्गज। आगे त हो तो बन जाएगा त हो तो क्या बन जाएगा द। जगत जमा ईश जगदीश। सत्य जमा भावना सद्भावना। सत्य जमा आश्य सदाश्य। उत जमा गाटन उद्घाटन। आगे त हो तो क्या बन जाएगा या च। शरत जमा चंद्र शरचंद्र। उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। उत जमा चारण उच्चारण। उत जमा ज्वल उज्ज्वल। आगे चलिए क हो तो बन जाएगा ण। वाक्य जमा म्य वाण्मय। प्राक जमा मुख्य प्राण मुख्य। त हो तो बन जाएगा न। जगत जमा नाथ जगन्नाथ। उत जमा मृत उन्मत्त। ट हो तो ण बन जाएगा। षठ जमा मुख षणमुख। षठ जमा मास षणमास। आगे ट हो तो बन जाएगा ण। ड षठ जमा आनन षठानन। षठ जमा यंत्र षड्यंत्र। आगे म हो तो अंग बन जाएगा। सम जमा ख्या संख्या। सम जमा च संचय। स्वर के साथ कोई भी स्वर हो और जगह छ हो तो क्या बन जाएगा च आधा च और छ। आ जमा शादन आच्छादन। संधि जमा छेद संधि छेद। आगे विसर्ग संधि। ये विसर्ग के चिन्ह है। ये दो बिंदु के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा दन निर्दन। दुह जमा उपयोग दुरुपयोग। नमः जमा ते नमस्ते। दुह जमा कर दुष्कर। निह जमा चल निश्चल। मणो जमा भाव मनोभाव। आगे है हिंदी विसर्गांत भाषा नहीं है इसलिए निर्धन नमस्ते नीरस दुष्कर आदि शब्द यों के त्यों सिखाए जाने चाहिए।
हाँ बहुत ज़रूरी हो तो तभी संधि बताने की आवश्यकता है, ये हमें बताया गया है। आगे देखिए, हमने जाना, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इसमें बताया गया कि हमने अभी क्या पढ़ा, क्या सीखा और क्या जाना। सबसे पहले दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरा है संधि केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों में ही होती है। आगे है संधि वाले शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। आगे है एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आगे आगे इसकी एक्सरसाइज। पहला है दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनके संधि विच्छेद करके खाली स्थान में भरने हैं। सबसे पहले क जीवाणु, तो इसकी क्या संधि विच्छेद होगा? जीव जमा आणु। आगे दूसरे ख नदीश, नदी जमा ईश घ। सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र। आगे घ नियमानुसार, तो इसकी आएगी संधि विच्छेद नियम जमा अनुसार। ण शिवा, शिवानंद, तो इसका होगा शिव जमा आनंद। च पुस्तकालय, तो इसका आएगा पुस्तक जमा आल्य। आगे चलिए दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। पहले हमने संधि विच्छेद किया था, अब संधि विच्छेद किया गया है, अब हमने इनकी संधि करनी है। क सदा जमा एव, तो क्या आएगा? सदैव। ख रेखा जमा अंकित, तो क्या आएगा इसका? रेखांकित। ग नर जमा ईश, तो क्या आएगा? नरेश। आगे घ परम जमा अणु, तो क्या आएगा? परमाणु। ण गिरी जमा ईश, गिरीश। च चंद्र जमा अणु, चंद्राणु। छ दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। ज सत जमा भावना, सद्भावना। आगे झ निह जमा अर्थक, निरार्थक। ण सत जमा जन, सज्जन। आगे तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद पर टिक का चिन्ह लगाना है। जो सही है या ऑप्शन दिए हैं उस पर टिक का चिन्ह लगाना है। क्या दिया गया है? स्वेच्छा, तो स्वच्छ जमा इच्छा या सु जमा इच्छा, तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें पहले वाला सही है। सब जमा इच्छा, स्वेच्छा। आगे ख शिक्षार्थी, आगे दिया गया है शिक्षा जमा अर्थी और दूसरा है शिक्ष जमा अर्थी, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें है पहले वाला सही, शिक्षा जमा अर्थी, शिक्षार्थी। आगे ग रमेश, तो उदाहरण दिए गए हैं इसके, रम जमा एश या फिर रमा जमा ईश, तो इसका है दूसरा वाला सही, रमा जमा ईश, तो क्या बन जाएगा? रमेश। आगे घ वीरोचित, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वीरो जमा चित्त या वीर जमा उचित, इसका दूसरा वाला सही है, वीर जमा उचित। आगे है ना जगन्नाथ, जो जगत जमा नाथ या फिर जग जमा नाथ, इसमें पहला वाला सही है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। आगे च निर्धन, निह जमा धन, आगे नेह जमा धन, तो इसमें दूसरा वाला सही है, नेह जमा धन, निर्धन। आगे छ स्वागत, सु जमा आगत या सब जमा आगत, तो इसमें भी दूसरा वाला सही है, सब जमा आगत, स्वागत। आगे चौथा प्रश्न है,
दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद करके भेद का नाम लिखना है। कौन सा भेद है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग? कौन सी संधि है? इसके नाम लिखने हैं। महाआत्मा, पहले इनकी संधि विच्छेद करना है। महात्मा का संधि विच्छेद होगा महा जमा आत्मा, तो ये है स्वर संधि क्योंकि इसमें भी स्वर है और आत्मा में भी, महा में भी स्वर है और आत्मा में भी स्वर है, तो ये स्वर संधि हुई। आगे है कविंद्र, तो इसकी होगी कवि जमा इंद्र, तो कवि में भी ई आ रही है और इंद्र में भी ई, ये भी स्वर संधि है। आगे है ग परीक्षा, पर जमा इक्षा, तो इसमें भी स्वर है, पर आ रहा है ध्वनि इसकी, और आगे इक्षा में भी ई आ रही है, तो ये भी स्वर संधि है। आगे चलिए ग शचींद्र, शची जमा इंद्र, तो शची, शची में भी ई आ रही है और इंद्र में भी ई, तो ये भी स्वर संधि है। आगे है ना जगन्नाथ, जगत जमा नाथ, ये इसकी हो गई संधि विच्छेद। आगे देखिए जगत में त आ रहा है और नीचे हलंत है, तो इसमें अ की ध्वनि नहीं है, और नाथ में न है, तो ये दोनों क्या हो गए? व्यंजन हो गए, तो ये हो गई व्यंजन संधि। आगे च पुरस्कार, तो इसमें आएगा पुरः समाकार, तो पुरः आगे विसर्ग और कार, इसमें देखिए इसमें विसर्ग आ गया, आगे आ गया व्यंजन, तो ये हो गई विसर्ग संधि। आगे देखिए सरल वर्णन, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए हिमालय पर कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र भी बनाया गया है और शब्द भी दिए गए हैं, जैसे नगेंद्र, वनौषधि, महात्मा, सूर्योदय, उन्मत्त, सूर्यास्त है, सॉरी पहले सूर्यास्त, उन्मुक्त, सूर्योदय और निश्चल, ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, नीचे चित्र भी दिया गया है, और यहाँ पे कम से कम 5 वाक्य बनाने हैं, ये आपने खुद करना है। आगे चलिए स्वयं परीक्षण, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, इनके भी संधि विच्छेद करने हैं। पहला दिया गया है क परोपकार, तो इसकी संधि होगी, संधि विच्छेद होगा पर जमा उपकार। आगे दूसरा है ख सदैव, तो इसकी संधि विच्छेद होगी सदा जमा एव। दुर्भाग्य, तो इसकी होगी दुरह जमा भाग्य, दूर लगा के विसर्ग और भाग्य। आगे चलिए गणेश, तो इसकी संधि विच्छेद होगी गण, गण जमा ईश, तो क्या बनेगा गणेश। आगे है न कार्यालय, तो इसकी संधि विच्छेद होगी कार्य जमा आल्य। आगे चलिए दिए गए शब्दों में संधि कीजिए, अब इनकी संधि करनी है, संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनकी संधि करके खाली स्थान में लिखनी है। क सु जमा उक्ति, तो क्या बनेगा सुक्ति, स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, क्योंकि ऊ और ऊ तो क्या बन जाएगी बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, तो स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा और क आधा क के ऊपर ती की मात्रा, क की ई की मात्रा। आगे आ गया ख महात्मा, सॉरी महा जमा उदय, तो क्या हो जाएगा महोदय। ग राज जमा ईश, तो क्या बन जाएगा राजिश। राज जमा ऋषि, तो क्या बन जाएगा राजश्री। आगे ग शची जमा इंद्र, शचिंद्र। भगवत जमा गीता, तो बन जाएगा भगवद गीता। च दु जमा गम, तो यह बन जाएगा दुर्गम। छ देव जमा ईश, देवेश। ज उत जमा चारण, उच्चारण। आगे झ मणः जमा भाव, मनोभाव। ण निह जमा रोग, निरोग। आगे चलिए तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। क में दिया गया है महेंद्र, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसका संधि विच्छेद जो है वो सही है। मही जमा इंद्र, या मह जमा इंद्र, महा जमा इंद्र, महा जमा ऐन्द्र, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें दूसरा वाला सही है। ये देखो महा जमा इंद्र, तो महेंद्र बन गया। आगे ख
सूर्योदय, तो कौन सा सही है? सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय या सूर्य जमा दय। तो इसमें है तीसरा वाला सही, सूर्य जमा उदय। इसमें कौन सा सही है? सूर्य जमा उदय, इसमें तीसरा वाला सही है। आगे ग, निष्फल, निह जमा फल, आगे नीचे है निह जमा फल, उसके आगे वाला निश जमा फल और निश जमा ल। तो कौन सा सही है? इसमें पहला वाला सही है, निह जमा फल, तो बन गया निष्फल। आगे ग, उद्योग, उद्द जमा योग, उत्त जमा योग, उद्यम योग और उदय जमा योग। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है दूसरा वाला, उत्त जमा योग, उद्योग। आगे न, कार्यालय, कार्य जमा ल्य, कार जमा याल्य, कार्य जमा ल्य, कार्य जमा आल्य। तो इसमें लास्ट वाला जो है वो सही है, कार्य जमा आल्य, कार्यालय। आगे च, वागीश, वाक जमा ईश, वाग जमा ईश, वाक जमा ईश या वक जमा ईश। तो इसमें सही है पहला वाला, वक जमा ईश, वागीश। तो ये थी हमारा संधि। तो अगला वीडियो में मैं आपको शब्द वेद पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।